हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज की क्लास में हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न को हल करने वाले हैं और आज हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग की सबसे सरल विधि। अब एक बात आप समझिएगा, ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? तो वह संख्याएं जिनका उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, वही संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और अगर ये प्राकृतिक संख्याएं, अगर आपसे कह दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो यदि आप किसी वस्तु को गिन रहे हैं तो वह वस्तु कम से कम एक तो होगी ही। ज्यादा से ज्यादा का तो पता नहीं है, लेकिन कम से कम एक जरूर होगी। तो इतना ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो एक होती है, पर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर 100 बड़ी है, 100 से बड़ी तो 101 हो जाएगी। अगर कहा जाए 1000 बड़ी होगी तो उससे बड़ी 1001 हो जाएगी। कोई कितना भी कुछ कह दे, उसमें एक आप जोड़ दीजिएगा, उससे बड़ी संख्या मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से आपको कुछ संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अगर 2 4 6 संख्याएं हैं तब तो आप आसानी से वैसे जोड़ सकते हैं। अगर आपको अधिक संख्याएं दे दी जाए तो भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। पर इसी समय को तो बचाने के लिए आपको कुछ नियमों का अध्ययन करना है। अब यहां से अगर कई संख्याएं एक समूह में दे दी गई हैं तो उन संख्याओं को आप श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेणी। अगर यहां पर वे संख्या क्रम से दी गई हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। क्रम का मतलब अगर किसी भी दो संख्या के बीच का अंतर सदैव समान आता है तो उन संख्याओं से बनी श्रेणी को हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी। जैसे समांतर की बात होती है समधन अंतर, मतलब अगर अंतर समान होगा तभी हम उस श्रेणी को कह सकते हैं समांतर श्रेणी। और अगर किसी भी श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं हुआ तो हम लोग उसे समांतर श्रेणी नहीं कह सकते। श्रेणी तो कह सकते हैं, अनुक्रम कह सकते हैं, लेकिन समांतर श्रेणी बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जैसे देखिएगा, 2, 4, 6, 8, 10 आपको 5 संख्याएं दे दी गई है। अब आपको एक श्रेणी दे दी गई है, कितने अंकों की? 5 अंक, 5 संख्याओं की श्रेणी है ये। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो 5 संख्याओं वाली श्रेणी है, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप अंतर निकालिएगा। और अंतर निकालते हैं, जब भी आप दो पद का अंतर निकालिएगा तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा के निकालिएगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, एक अंतर तो हमें इन दो संख्याओं के बीच मिल सकता है, दूसरा अंतर यहां मिल सकता है, तीसरा अंतर यहां, और चौथा अंतर यहां मिल सकता है। तो हमेशा जब भी आप अंतर निकालें तो द्वितीय में से प्रारंभिक को घटाएं। तो अगर हम 4 में से 2 घटाएं, इन दोनों का अगर अंतर निकालें 2 और 4 का, तो 4 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। अगर हम यहाँ 4 और 6 का अंतर निकालें तो द्वितीय में से प्रथम को घटाएंगे तो 6 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा? 2। अगर हम यहाँ बात करें 8 में से 6 को घटा दें तो भी 2 बचेगा, और 10 में से 8 को घटा दें तब भी क्या बचेगा? 2 बचेगा। इस तरीके से आपको यहाँ स्पष्ट हो रहा होगा कि प्रत्येक दशा में जो अंतर आ रहे हैं वो समान आ रहे हैं। और जब अंतर समान होगा तो इसी श्रेणी को तो आपको क्या कहना है? समांतर श्रेणी कहना है। क्या कहना है? समांतर श्रेणी। एक बात का अब यहां से ध्यान रखिएगा, इनके लिए कुछ नियम होते हैं। समांतर श्रेणी मतलब अगर संख्याएं क्रम से आ रही है, समान अंतर पर आ रही है, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मान लो अगर आपको कुछ पद दे दिए जाए, मान लो कितने पद दे दिए जाए? 2, 4, 6, 8, ऐसे डॉट डॉट कर दिया जाए, मतलब इसमें बहुत पद हैं। और आपसे यहां कह दिया जाए इसका 20वां पद बताओ। कौन सा पद बताओ? 20वां पद बताओ कि कितना होगा। तो आप कहेंगे पहला पद यानी पहली संख्या तो 4 है, मतलब 2 है, दूसरी संख्या 4 है, तीसरी संख्या 6 है और चौथी संख्या 8 है। आपको 4 संख्याएं दी गई हैं और आपसे पूछ लिया जाए इस श्रेणी की 20वीं संख्या कौन सी होगी, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। अब आप इसे 20 बार लिखेंगे ऐसे,
तब आप जाकर बता पाएंगे कि 20वीं संख्या कौन सी है। अब ये तो 20वां है, अगर आपसे कह दिया जाए इस श्रेणी का 150वां पद बताओ, तो अगर आप ऐसे 150 बार लिखते जाएंगे तो शायद बहुत समय लग जाएगा। अगर आपसे हजारवां पद पूछ लिया जाए तो और अधिक समय लग जाएगा। तो इसको सरल विधि से हल करने के लिए, इसको सरलता से हल करने के लिए आप आसान विधि का अध्ययन करने वाले हैं। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, आपको 3-4 पद देकर और पूछ लिया जाएगा कोई पद, जैसे 20वां पद, 30वां पद, 40वां पद, 50वां पद, या हो सकता है यहां पर कह दे 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट 20 पदों का योग बताओ, 20 पदों का योग बताओ। तो ये भी तो आपको ही हल करना होगा कि 20 पदों का योग क्या होगा। तो पहले आप इसको अगर स्वयं लगाने वाले हैं तो ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे 20 पदों तक, उसके बाद जोड़ेंगे इसको तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। फिर आप यहाँ पर अगर सूत्र का उपयोग करें तो आप अपने समय को बचा सकते हैं। तो इसके लिए चलिएगा हम लोग कुछ नियम हैं उनको लिख लेते हैं, तो बहुत आसान होगा आपके लिए अगर वो नियम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं तो। अगर आपको कोई श्रेणी दी गई है तो यहां याद रखिएगा, यहां पर आप श्रेणी के प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे यदि प्रथम पद ये तथा सार्वधान्तर, सार्वधान्तर, सार्वधान्तर का मतलब होता है सार्वधन अंतर। तो सार्व मतलब सभी और अंतर तो आप समझते ही हैं दो कर्मागत पदों का। तो किसी भी दो कर्मागत पदों के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। तो प्रथम पद ये तथा सार्वांतर डी, सार्वांतर क्या हो डी। और अभी यहां थोड़ा लिख लेते हैं, कॉमा, यहां अभी आप लिख सकते हैं अंतिम पद, अंतिम पद यल, इसके बाद में अंतिम पद यल हो गया और पदों की संख्या, पदों की संख्या यन, पदों की संख्या यन, पदों की संख्या यन और यनवा पद, यनवा पद एन तथा यन पदों का योग एसएन हो। तो अब यहां पर आपको जो सूत्र दिया जाएगा उस सूत्र में इन प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा जिनमें आप समझ सकते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले तो आप यहां सूत्र लगाएंगे सार्वांतर का। किसका सूत्र लगाते हैं, सार्वांतर का। सार्वांतर को डी से लिखा जाता है और डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1, जहां A2 क्या है, दूसरा पद। ए आपका यहाँ प्रथम पद होता है, प्रथम पद को ए से भी लिखते हैं, A1 से भी लिखते हैं। तो यहां याद रखिएगा A2 का मतलब है दूसरा पद, A1 का मतलब है पहला पद। अगर हम लोग दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं तो आपको मिल जाएगा सार्वंतर, या फिर आप तीसरे पद में से दूसरे पद को भी घटा सकते हैं
यहां पे लिख सकते हैं d बराबर a3 माइनस a2, या फिर लिख सकते हैं a4 माइनस a3। इस तरीके से आप किसी भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं और जिसे आप सार्वंतर कहेंगे। तो ये होता है सार्वंतर का सूत्र। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए यनवा पद, क्या कहा जाए, यनवा पद, और यनवा पद को ही अंतिम पद भी कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, जो यनवा पद होगा वही आपका क्या होगा, अंतिम पद होगा। तो यनवा पद, और यनवा पद को आप लिखते किससे हैं, an से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, an से। और an का एक सूत्र होता है a प्लस एन माइनस ए गुणे डी। यहां पर एक सूत्र आपका हो जाता है यनवा पद का और एक सूत्र हो जाता है सार्वंतर का। इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए अंतिम पद को यल से लिखते हैं, और यल बराबर भी वही सूत्र होगा जब an को ही अंतिम पद कहते हैं या यनवा पद कहते हैं, तो ये भी सूत्र वही होगा a प्लस एन माइनस ए गुणे डी। तो ये भी आपका सूत्र अब तक स्पष्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत यहां होनी नहीं चाहिए, है आपका अंतिम पद। और इस तरीके से यदि आपसे कहा जाए अंत से, ये तो शुरू की बात हो रही है, और यदि आपसे कहा जाए अंत से आप यनवा पद ज्ञात कीजिए, अंत से क्या ज्ञात कीजिए, यनवा पद, मतलब शुरू से नहीं ज्ञात कीजिए, तो आरंभ से यनवा पद है। कहां से, तो ये है आरंभ से। कहां से दिया गया है, ये आरंभ से दिया गया है। अब यहां पर ध्यान रहे, अगर ये कोई पूछे कहां से ये आप देखने वाले हैं, तो कहेंगे आरंभ से। तो ये आरंभ से यनवा पद की बात हो रही है। अगर यहीं पर कह दिया जाए आप आरंभ से ना बताओ बल्कि अंत से बताओ, तो यहां पर आपका अंत से भी सूत्र होता है, अंत से यनवा पद, अंत से भी यनवा पद का सूत्र होता है। अंत से यनवा पद का सूत्र क्या है, यहां अगर आप लिखना चाहें तो एल एन लिख सकते हैं। प्रारंभिक पद ए होता है तो प्रारंभ से यनवा पद ए एन, अंतिम पद यल होता है, तो यदि आप अंत से यनवा पद निकालते हैं तो आप यहाँ यल एन लिख सकते हैं। और यल एन बराबर सूत्र होता है यल माइनस एन माइनस एक गुणे डी। ये आपका कौन सा सूत्र है, तो ये आपका सूत्र है अंत से यनवा पद। मतलब आपको शुरू से नहीं गिनना है, अंत से गिनना है। और फिर यदि आपसे इसमें कह दिया जाए यन पदों का योग बताओ, यन पदों का योग, तो यन पदों के योग का सूत्र क्या होता है। अच्छा, यन पदों के योग को लिखते किससे हैं, तो आप कहेंगे Sn से। तो यन पदों का योग है Sn, और Sn बराबर सूत्र होता है यन बटा दो, 2a प्लस एन माइनस ए गुणे कितना, डी। अच्छा, ये सूत्र कब लगेगा, जब आपको पदों की संख्या दी गई हो, कितने पद जोड़ने हैं, प्रथम पद दिया गया हो कि आपका प्रारंभिक पद है कितना, और साथ में आपको सार्वंतर दिया गया हो, तब ये सूत्र आपका लग जाएगा। लेकिन कहीं कहीं प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपको सार्वंतर ना दिया गया हो, फिर भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये होगा Sn बराबर n बटा 2 a प्लस यल। ये सूत्र कब लगेगा, जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया गया हो। प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया गया हो और आपसे पूछ लिया जाए यन पदों का योग, कितने पदों का योग, यन पदों का योग। तो चलिएगा अब हम लोग यहाँ हल करते हैं इन सूत्रों पर आपके प्रश्नों को। तो जो आपका पहला सूत्र है उस पे हम लोग पहले हल करेंगे। आपसे कह दिया जाए
श्रेणी। जैसे पहला प्रश्न दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए श्रेणी 2, 5, 8 डॉट डॉट, कुछ भी कह दिया जाए, डॉट डॉट कहां तक कर दिया जाए, अनंत तक भी आप कर सकते हैं, अनंत कर दो, इसका अंत नहीं हो रहा। और आपसे पूछ लिया जाए का सार्वधातुक, तो सार्वधातुक को डी से लिखते हैं, डी बराबर आपसे कह दिया जाए ज्ञात कीजिए। मतलब आपको श्रेणी दे दी गई है और आपसे सार्वधातुक पूछ लिया गया है। ऐसे आपको सवाल देकर पूछा जा सकता है कि इसका सार्वधातुक क्या होगा, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं सार्वधातुक डी बराबर सूत्र होता है आपका A2 माइनस A1। तो यहां लिखिएगा A2 माइनस A1। अब A2 का मान है 5, बीच में सूत्र में लगा है माइनस, लगा दो, A1 का मान है 2। तो अगर आपसे कहा जाए 5 में से आप 2 को घटाएं, तो 5 में से 2 घटेगा, क्या बच जाएगा, 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आज का। इस तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए -3, -7, -11, फिर -15, और ऐसे डाट डाट कर दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए यहां अनंत करके कि का सार्वधातुक क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। आपको एक दूसरी श्रेणी दे दी गई है -3, -7, -11, -15, और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सार्वधातुक आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई समस्या होने वाली है ही नहीं। आपको यहां लिखना है सार्वधातुक, और सार्वधातुक को किससे लिखते हैं आप, कहेंगे डी से, और आपको तुरंत सूत्र मिल जाएगा सार्वधातुक का A2 माइनस A1। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो किसका मान है, डी का। अब A2 का मान क्या है, तो A2 का मान है -7। बिल्कुल आप लगा दीजिएगा -7, इसमें कोई समस्या नहीं है। जब माइनस रहेगा तो हो सके तो ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि आपका सवाल गलत ना हो। फिर बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस A1, और A1 का भी मान क्या है, -3। तो माइनस जब भी रहेगा तो आप ब्रैकेट का उपयोग कीजिएगा, नहीं तो सवाल आपका गलत हो सकता है। -7 तो है ही, लेकिन ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस अगर अब यहां आप कहें एक संख्या माइनस है और एक संख्या प्लस है, तो ये जुड़ेगा या घटेगा, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। अगर एक संख्या धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक है तो हमेशा ही घटेगा। बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़े वाले का चिन्ह स्पष्ट रूप से लगा दो। तो बड़ा है कौन, 7 है, और जबकि छोटा कौन है, 3। तो 7 में से 3 घटेगा, 4 बचेगा, लेकिन बड़े वाले का ही चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ माइनस है बड़ी वाली संख्या। तो यहाँ जो आपका सार्वधातुक होगा वो कितना आएगा, -4 आएगा। इस तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। स्पष्ट है ना इतना। अब आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि यही नियम आपके प्रयोग होने वाले हैं आगे के प्रश्नों में। थोड़ा जल्दी नोट कीजिए, फिर देखते हैं आज के कुछ अगले प्रश्नों को। हाँ, अब देखिएगा, आप सार्वधातुक निकालना तो अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। अब आप खुद ही प्रश्न लेकर और सार्वधातुक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा दूसरे सूत्र पर प्रश्न। जैसे आपसे कह दिया जाए नवा पद, मतलब चाहे 20वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 8वां पद ज्ञात कीजिए, तो अब आप बता सकते हैं। आपको एक श्रेणी दे दी जाए, पहला प्रश्न इस पे देखिएगा, 2, 5, 8 डॉट डॉट 15वां पद ज्ञात कीजिए। आपसे यहाँ एक प्रश्न दे दिया गया, 2, 5, 8 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता है, पहला पद पता है, दूसरा पद पता है,
8वां पद पता है, जबकि 15वां तो आपको लिखना पड़ेगा 15 बार तब बता सकते हैं। तो एक बात यहां विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपको दिया गया होगा श्रेणी 2 5 8 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो देखिएगा इसमें हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। आपको दिया पहला पद और पहले पद को आप ए से या फिर A1 से, दोनों का मतलब सही है, लिख सकते हैं। ए बराबर है कितना, ए बराबर होता है A1 के, और दोनों को हम लोग लिख सकते हैं किसके, 2 के। चाहे आप ए से लिखिए चाहे A1 से लिखिए, मान दिया है 2। दूसरे पद को तो हमें A2 से ही लिखना है, और A2 का मान आपको मिला हुआ है 5। यहां से आपको निकालना क्या होगा, सारवांतर निकालना होगा, क्योंकि आपको 90वें पद का सूत्र दिया गया है, इसमें डी का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है, डी का। एक बात और याद रखिएगा, आपको 15वां पद दिया गया है, मतलब यहाँ यनवा पद है, यनवा का मतलब है आपसे 15वां कहा गया है। यनवा है तो एन रहेगा, 15वां है तो A15 रहेगा, इतना ध्यान रखना है। मतलब आपको यहाँ अगर वहां पद शब्द मिल जाएगा किसी संख्या के बगल में, तुरंत समझिएगा वो यन है। तो यन बराबर दिया है 15, और आपको निकालना है A15। यनवा मतलब 15वां, और आपको A15 का मान ज्ञात करके बता देना है। तो इस तरीके से यदि आप इसे हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे, आपको श्रेणी दे दी गई है 2 5 8 का 15वां पद, तो ए बराबर है A1 के, बराबर है 2 के, A2 बराबर आपको दिया 5 के, यन बराबर दिया 15 के, और A15 आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आप सार्वधांतर का सूत्र लगाएंगे, डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर हो जाएगा A2, और A2 का मान है 5 माइनस कितना, A1, और A1 का मान है 2। तो डी बराबर 5 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, 3। जब आपको डी का मान मिल गया तो आप यहाँ चूंकि मतलब जानते हैं एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणे डी। आपको सूत्र दिया है एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणे डी। आपको A15 निकालना है, बराबर होगा ए, तो ए का मान 2 प्लस यन, तो यन का मान है 15 माइनस 1 गुणे डी, तो डी का मान आपको मिला है 3। तो यहां बराबर लगाओ, 2 तो लगा ही है, प्लस 15 में से घट जाएगा, बचेगा 14 गुणे कितना, 3। बोर्ड मास के अनुसार पहले गुणा करो, तो 2 प्लस 14 तिया 42। 42 में यदि आप 2 जोड़ देते हैं तो 42 और 2 44, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां से आप ज्ञात कर सकते हैं 15वां पद। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं 15वां पद क्या होगा। इतना तो स्पष्ट हो चुका होगा आपको। चलिए नोट कीजिए, फिर देखते हैं इस प्रकार के और प्रश्नों को। थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपका आज का दूसरा प्रश्न इस सूत्र पे क्या होगा, आपको दे दिया गया है श्रेणी 4 कामा 10 कामा 16 कामा 100, यानी डॉट डॉट है, इसके बाद 125वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब एक बार फिर से सुनिएगा, आपको श्रेणी दे दी गई है 4 10 16 डॉट डॉट, मतलब ये कहां तक है कुछ पता नहीं है, का कौन सा पद ज्ञात कीजिए, 125वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 4 10 16 डॉट डॉट का 125वां पद ज्ञात कीजिए। जब आपको ऐसे प्रश्न दे दिए गए हो तो सबसे पहले आपको यहां देखना है, प्रथम पद ए बराबर है A1 के, दोनों है 4। A2 की बात की जाएगी तो A2 क्या है, 10। उसके बाद है यन, तो यन बराबर है 125, यन बराबर क्या है, 125। और आपको ज्ञात करना है 125वां पद। तो ए सफिक्स 125 बता रहा है कि ये 125वां पद है। इसके लिए आपको डी का मिलना आवश्यक है, यनवा पद। तो यनवे पद में डी जरूर आता है, तो यहां पर आप सूत्र लगाएंगे डी का, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, 10 माइनस A1, तो A1 का मान है 4, और 10 में से 4 घटेगा, बचेगा 6। डी का मान आपको मिल गया। अब चूंकि का मतलब आप जानते हैं एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणे डी। आपको आपका सूत्र मिलता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणे डी। तो ये 125, एन का मान 125 रखो, ए का मान क्या रखना है, 4।
प्लस 125 माइनस 1 गुणे डी, तो डी का मान 6 हो गया। 4 प्लस 125 में से 1 घट गया तो 124 गुणे कितना 6, 4, 6 चौके 24 के 4, हासिल कितना बचा होगा 2, 6 दूना 12 और 2 14, 6 का नम 6 और 1 7, गुणा कर 2, 6 चौके 24 के 4 हासिल आया 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हासिल आए 1, 6 का नम 6 और 1 7, अभी यहाँ है प्लस 744 में 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 748। यही तो आपका क्या होने वाला है आंसर। इस तरीके से आपको इस सूत्र पर अगर कोई भी प्रश्न मिल जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इतना सूत्र नोट कर लीजिएगा, सूत्र पर एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको आसानी से याद हो जाए। और आप 2 प्रकार के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जैसे आपको सार्वधातुक ज्ञात करना है तब भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यनवा पद अगर आपको ज्ञात करना है तब भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो भी लेकिन कहां से, यहाँ आरंभ से आप ज्ञात कर सकते हैं। कहां से, आरंभ से। अभी तो आपको अंत से बताया नहीं गया है, तो वो भी बताया जाएगा आपको, इतना ध्यान रखिएगा। पर आज की क्लास यहाँ समाप्त की जाने वाली है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई हो तो भी आप कमेंट में जरूर बताएं, आपको आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।